अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन व लिउलुव्वि दरजाति कफीला सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अरसलहुल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मताउद दुनिया क़लील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा फला तुज़लमून फ़तीला। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ व दोस्तों, ये बाबरकत प्रोग्राम जिसमें आप हजरात ने मुझे मोहब्बत के साथ तमाम मेज़बानों ने मदऊ किया और आपकी दुआएं 2 बजा दिए। फिर सुबह वहाँ से 7 बजे सफ़र शुरू किया, 4 बजे पहुँचा मानसेरा से आगे गड़ी हबीबुल्लाह। फिर वो जीप में ऊपर ले गए पहाड़ी पर, वहाँ प्रोग्राम किया। तकरीबन 6 बजे वहाँ से फारिग हुआ, वहाँ से फिर बैठा। चकवाल के साथ है थनील कमाल, 10 बजे वहाँ पहुँचा। फिर वहाँ रात गुजारी, सुबह 4:30 बजे फिर सफ़र किया। फिर मैं आज़ाद कश्मीर धीर कोट से आगे 1 घंटे का सफ़र वहाँ पहुँचा। फिर जीप में सवार कल बहुत ज़्यादा जिस्म टूटा। फिर वहाँ से फिर नीचे उतर रखे। जिस तरह तुम्हें सुननी पड़ती है ना वक्त मुकर्रर पर ना पहुंचकर, हमें भी बड़ी सुननी पड़ती है। बस फर्क इतना है तुम दिल पे लेके अस्पताल पहुंच जाते हो और हम दिल पे लेते नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान पे पहुंच जाते हैं। अल्लाह का शुक्र। तुम्हें टेंशन में भूख नहीं लगती, हमें टेंशन में भूख लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस आमद कामत में आपको खुशहाल नजर आ रहे हैं। अल्लाह
बाकी निकली निकली सी बालड़ियां जो सामने बैठी हुई हैं, इन्होंने बीवी शादी से पहले मंगनी के बाद सबक पढ़ लिया था, कम बच्चे खुशहाल घराना। वो कम बच्चों के चक्कर में जो होने थे वो भी कोई नहीं हुए। और फूफा इतनी घर के अंदर है, अब्बे को बर्दाश्त नहीं करते, अम्मा को बर्दाश्त नहीं करते, बहनों को बर्दाश्त नहीं करते, फुफियों को बर्दाश्त नहीं करते, खाला मासियों को बर्दाश्त नहीं करते। 10 किलो की बोरी आटे की उठाए, पीछे से हवा खारिज होना शुरू हो जाती है। ये हमारा इस वक्त हाल है। और हमारा ये चाल चलन देखकर, हमारी नकलो हरकत देखकर, हमारी जिंदगी का ये सारे का सारा हिसाब देखकर अल्लाह कह रहा हो बेवकूफ हो, मेरे तुम्हें कुरान में बताया नहीं? फरमाया वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र, जो तुम काम कर रहे हो सारे के सारे खसारे के। असर के वक्त के अल्लाह ने कसम क्यों उठाई? अल्लाह वल मगरिब कह सकते थे, वल फजर कह सकते थे, वल इशा कह सकते थे। उलमा इकराम की दुआओं के साथ अपने अल्फाज को आगे बढ़ाऊंगा। जब शाम का वक्त होता है ना, शाम का, असर के बाद का, मगरिब का, आपके यहां बड़ा कीमती वक्त होता है। अपनी दुकान के हिसाब को समेटते हो, अपनी दुकान को समेटते हो, बाहर वाला माल अंदर लेके आते हो मगरिब से पहले पहले, ताकि कोई दिन छुपने से पहले माल बाहर ना रह जाए, परेशानी ना बन जाए। चाय वाला अपनी सेल इकट्ठी करेगा, दुकान वाला अपनी सेल इकट्ठी करेगा। शामा पै गई, अब तो मैंने घर जाना है। अरब के लोग जब अपना माल तिजारत लेकर दूसरे शहरों में जाया करते थे, वहां उनकी दूध की भैंसे 4-4 घर में, लेकिन मां को नसीब नहीं। ये अल्लाह की फिटकार है। तुमने रिज़्क को भी बेचना शुरू कर दिया। अल्लाह ने हमारे पर गंदुम के एक दाने को इतना महंगा कर दिया कि 2 रोटी खाने वाला आधी खा के छोड़ देता। आप अपने माँ बाप से पूछना, अपने बाप दादा से पूछना, कहते ना भाई घर का दूध नूर नहीं बेचा करते। हमारे यहाँ एक दूध देने वाला गवाला आया करता था, तो हमारे चाचे ने बताया था, बहुत पुरानी बात है, आज से कोई तकरीबन सन 1997-98 के अंदर। कह यार दूध देने वाला भतीजो दूध दे के गया, वो गडवी उसकी हिल गई, तो 2-4 कतरे उसके दूध के नीचे गिर गए। उसने अपनी गडवी को छोड़ा और पहले दूध उठाता रहा, अपने सर पे मलता रहा, अपने कपड़े मलता रहा, चाटता रहा। ये अल्लाह के नूर की कदर थी। घर में इस्तेमाल होता था, मैं उठा उठा के बच्चों को पिलाती थी। ये कोक शोक थी कोई नहीं। जब दूध खत्म हो गया तो ये कोक पिलवा के आ गए। ये अल्लाह का नूर समझा, दूध नूर समझा जाता था। ये बगैर फ्रिज के खराब नहीं, बगैर फ्रिज के खराब नहीं होता था। अब फ्रिज में सड़ रहा है। बदनीयती आ गई, बददियानती आ गई, मिलावट आ गई। बर्फ कहां हुआ करती थी? गुर्बत का जमाना हुआ करता था। 1-1 रुपया 8-8 आने 75-75 पैसे दिहाड़ी हुआ करती थी। बर्फ, दूध के अंदर बर्फ कौन डाला करता था? आज तेरा मेरा दूध बर्फ डालने से फट जाता है। रब्बुल आलमीन की कसम है, पाक लोगों के हाथ लगा करते थे, बावुजू हो के जानवर के थनों को, दूध थनों को हाथ लगाया करते थे। गडवी उठाने वाली भी फजर की नमाज पढ़ा करती थी, बधानी मारने वाली भी फजर की नमाज पढ़ा करती थी। आज मेरे अजीजों, पैसे लो, हमें हलाल चीज नहीं मिलती। उस वक्त नेक हाथों के हाथों से, नेक लोगों के हाथों से, खुदा की कसम, लस्सी के अंदर से भी इतना इतना मक्खन निकल के आया करता था। आज को लस्सी में मक्खन नहीं, तो ये भी अमेरिका का कसूर है। ये भी अमेरिका ने किया। मक्खन कोई नहीं अमेरिका कीता भाई। साबण दी गाची खत्म होगी, अमेरिका कीता। नाते में बाथरूम में गिर के अमेरिका ने किया, तुमने कुछ नहीं किया। कुरान मेरे अजीजों अरब वालों के मिजाज के मुताबिक, इंसानों के मिजाज के मुताबिक अल्लाह ने उतारा। ये नहीं मेरे अजीजों इंसानों के हुलिए हुक्मों, और कुरान मेरे अजीजों फरिश्तों के मिजाज के मुताबिक उतार दे। अरब वालों को मुखातिब करके बतलाया, जितना ये तुम्हारे यहाँ वक़्त कीमती है, असर से लेकर मगरिब तक का, अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ करते हो, अपने माल मवेशी का तहफ़्फ़ुज़ करते हो, अपनी तिजारत के सामान का तहफ़्फ़ुज़ करते हो। अल्लाह ने इन्हीं के मिजाज के मुताबिक फरमाया, वल अस्री इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। जिस वक़्त की तुम्हें कदर है, उसी वक़्त की मैं कसम उठा के कह रहा हूँ। आज तुम जितना कमा रहे हो, जितना खा रहे हो, इसमें मैं याद नहीं आता, आमना का लाल याद नहीं आता, फिर खुदाई फैसला। तुम मिंबरों पर बैठ जाओ, तुम असम्बलियों के अंदर बैठ जाओ, तुम तख्तो ताज के मालिक बन जाओ, तुम डॉलर पाउंड के मालिक बन जाओ। मैं अल्लाह कुरान में ऐलान कर रहा हूं, मुझे भी जमाने की कसम है कि सारे के सारे इंसान खसारे में।
बच्चियों की इज्जत दाव पे लगा दी। अल्लाह अकबर। मौलाना मैं तो आजकल इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ। यहां से मेरे अजीजों तुमने सरगोदा जाना हो, यहां से तुमने रावलपिंडी जाना हो, अगर तुम्हारे इलाके के अंदर मेरे अजीजों कोई यहां से कोच गुजरेगी तो मेरे अजीजों बार बार उसकी शीशी की तरफ देखेंगे। चलाने वाले के साथ चलाने वाली बैठी है या उसका दिल बहलाने वाली बैठी, दिल बहलाने वाला बैठा है। रेट मेरे अजीजों 500 रुपया गाड़ी का किराया ऊपर हो जाएगा। अगर कराची का किराया 4000 रुपए, अगर उसके अंदर लेडीज बैठी तो 5000 रुपए हो जाएगा। क्या उसके अंदर जानवर सफर कर रहे हैं, इब्लीस के बच्चे सफर कर रहे हैं। ये मेरे अजीजों मस्जिद का मुतवल्ली भी गाड़ी के अंदर चढ़ा हुआ, तबलीगी जमात के अंदर चिल्ले लगाने वाला भी चढ़ा हुआ, जिहाद करने वाला भी चढ़ा हुआ। अब्दुल हन्नान भी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहता हुआ गाड़ी के अंदर चढ़ जाता है। रब्बुल आलमीन की कसम है, ऐसी गाड़ियों का बाइकाट क्यों नहीं करते मेरे अजीजों। आज किसी की बेटी की गैरत का जनाजा निकला, अगर हमने तौबा न की, इसकी रोकथाम न की, कल को तेरी मेरी बेटी भी इन गाड़ियों की चमक के अंदर चमकती हुई नजर आएगी। कम से कम मेरा अजीजों कम से कम 1500-1600 किलोमीटर सफर किया होगा। अगर मैं यहाँ से कहूँ मौलाना मुझे ऐसा मेरा दीवाना बता दो, ऐसा मुझे कोई मेरा चाहने वाला बता दो जो मेरे पर माल जान कुर्बान करता हो, कि मौलाना सामने वाले मकान वाला आपका चाहने वाला, मैं उसको जाके कहूंगा यार मुझे तेरे से काम है, मैंने कल कराची का सफर करना है, आज की तकरीर के 25-30-20 हजार तू ले ले और अपनी बेटी को मेरे पास सफर पे रवाना कर दे। खुदाए पाक की कसम वो ये नहीं देखेगा पीरे तरीकत है, वो ये नहीं देखेगा रहबर शरीयत है, वो यूं नहीं देखेगा कारी अल कुरान है, सारी कारी हनीफ है, वो कहेगा तू तो दल्ला मुझे लगता है। अल्लाह अकबर। तो मेरी बेटी को लेके जा रहा है, जब ईमानदारी से बता तेरी बेटी पे ऊपर बात आए, तेरी गैरत का जनाजा निकल जाता है और किसी की बेटी को घंटियां बजा बजा के पानी मंगवाए, बता तेरी गैरत का जनाजा क्यों नहीं निकलता है। नौजवानों तौबा कर लो, खुदाए पाक की कसम अल्लाह पाक देने पे कादिर है। अगर वो 7 बेटियां दे दे, अल्लाह अकबर, तुम रात को घर का पैरा देते देते थक जाओगे। अगर तुम किसी की इज्जत का जनाजा निकालोगे तो अल्लाह माफ फरमाए बचेगी तेरी भी कोई नहीं। कितने अरसे से जलसे सुनते आ रहे हो, कितने अरसे से मिलाद के जुलूसों में शामिल होते आ रहे हो, कितने अरसों से मेरे अजीज अल्लाह अकबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जलसे करते आ रहे हो। कोई इलाका ऐसा नहीं, कोई मस्जिद ऐसी नहीं, कोई मदरसा ऐसा नहीं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का जलसा ना होता हो, कि अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है, कि शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है, कि शान सहाबा प्रोग्राम हो रहा है, कि शान कुरान प्रोग्राम हो रहा है। ईमानदारी की बात है, कितनी बदनसीबी की बात है, आने वाले भी ईमान वाले, सुनाने वाले भी ईमान वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले भी ईमान वाले, खाना पकाने वाले ईमान वाले, तकसीम करने वाले ईमान वाले, नात पढ़ने वाले ईमान वाले, जलसे का चंदा इकट्ठा करने वाले ईमान वाले। लेकिन मेरे अजीजों जलसे के बाद कुछ लोग परेशान खड़े होते हैं। कोई कहता मेरा मोबाइल कोई नहीं, कोई कहता मेरा पर्स कोई नहीं, कोई कहता मेरा जूता कोई नहीं। रब्बुल आलमीन की कसम है, जिन लोगों के लिए हम कलमा पढ़ाने के लिए मदारिस के अंदर मेहनत कर रहे हैं कि जाके गैरों को कलमा पढ़ाएंगे, नबी का दीन सिखाएंगे, अगर वो उनके तक बात पहुंच जाए कि इबादत वाले घरों के अंदर इनका ईमान तो क्या इनका माल भी महफूज नहीं रहता, ईमानदारी से बताओ क्या वो हमारे नबी का लाया हुआ दीन कबूल करने को तैयार होंगे कि नहीं होंगे। मस्जिदों को इतने इतने बड़े ताले लगे हुए कि घड़ी चोरी ना हो जाए। ये ईमान वालों की बस्ती है, हिंदुओं कराड़ों की बस्ती है, ये किसकी बस्ती है? तबलीगी जमात वाले एक दूसरे मुल्क के अंदर मेरे अजीजों अल्लाह के रास्ते में गए। जिस तरह पाकिस्तान का रवाज है, नमाज मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, थैलियां अपनी जेब से अपने पर्सों से अपने बैगों से निकाली और जुतियां लिफाफे में डाल के मस्जिद के कोनों में रख दी। वो लोग आ गए, कहने लगे ये क्या कर रहे हो, ये तो सजदों की जगह है, जूते रखने के लिए रैक बार है। उन्होंने कहा हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है, अगर बाहर जूते छोड़ दें तो बाहर जूता नहीं होता, कमियां फिर जाओ अगले जहाज से अपनी टिकट करा के वापस चले जाओ। हमारा ईमान महफूज है, जूता महफूज है, हमारी गैरत महफूज है, जाओ पहले अपनी जाके मुल्क के अंदर तबलीग करो। अल्लाह अकबर। जहां अपने मुल्क के अंदर जाके तबलीग करो, जहां तुम्हारी नमाज के सजदे करने वालों का जूता महफूज नहीं, वो हमें आके कलमे की दावत क्या देगा। जब भी सोचा किसी के बारे में सोचा, ओनू वेकी करदा पिया, इनू वेकी करदा पिया, बाबा अपने सर के ऊपर ये तूने पटका बांध रखा है, ओ नौजवाना जो तूने अपने गले में साफा बांध रखा है, इसे अपने चेहरे के ऊपर डाल के देख, मैंने सारे दिन के अंदर अल्लाह को और खुदा के रसूल को अपने करतूतों की वजह से कितना नाराज किया है। नींद आ जाती है।
1000 रुपए का नोट गुम हो जाए, अल्लाह अकबर, नींद नहीं आती। बीवी नाराज हो जाए, नींद नहीं आती। यार सज्जन नाराज हो जाए, नींद नहीं आती। लैला जिससे सारी रात हरामकारी की बातें करता रहता है, अगर वो तेरे मोबाइल की फोन पर घंटीपन पर फोन ना उठाए, नींद नहीं आती। और बंदे खुदा, अगर तेरी एक कॉल कोई ना सुने, तुझे नींद नहीं आती। 5 मरतबा अल्लाह ने तुझे कॉल करके कहा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तूने एक मरतबा बिना नंबर बिजी किया, ना कॉल अटेंड की, बता तुझे बिस्तर पे नींद कैसे आ गई है? तुझे मुझे पंगूड़ों में सोता देखा, एसी रूम में सोता देखा, ड्राइंग रूम में सोता देखा, छतों के ऊपर ठंडी अल्लाह की हवाओं में सोता देखा, पंखे की हवाओं में सोता देखा। जब सोने का वक्त था, मच्छर को कह दिया, कीड़े को कह दिया, अजदहे को कह दिया, सांप को कह दिया, जिन्नात भूत परीत को कह दिया, खबरदार हलाल रोजी कमा कमा कर सारा दिन बच्चों के लिए धक्के खा खा कर मेरा बंदा थक गया, सोने दो। खबरदार मच्छर इसके पांव के पास उन्हें छूना कोई नहीं। लेकिन जब तक सोने का वक्त था, सुलाता रहा, मच्छर को भी न कहा, फरिश्तों को भी पास आने की इजाजत ना दी। और जब उठने का वक्त आया, कितनी सोनी आवाज में बुलाया, फरमाया अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ओ कलमा पढ़ने वाले मेरे नबी के उम्मती उठ जा, जवाना उठ जा, बूढ़े उठ जा, अब सोने का वक्त खत्म हो गया है। मेरे दरबार के अंदर खड़े होकर हाथ बांध कर झोलियां फैला कर रिज़्क लेने का वक्त शुरू हो गया है। मेरे भाइयों, खुद एहसास करना पड़ेगा। यकीन जानो हम इस वक्त कहां जा रहे हैं। जो माँ रात को मुसल्ले पर बैठा करती थी, अल्लाह अकबर, और सुबह बच्चे को उठाया कर, उठ मेरा पुत्र जा मस्जिद चला जा, 10 पारा लेके चला जा। अब अम्मा कहती उस स्कूल का टाइम हो गया, उठ दुकान पर जाने का टाइम हो गया, उठ अब्बा डांटेगा खेतों में जाने का टाइम हो गया। अल्लाह अकबर, जितनी दुनिया हमारे अंदर आके घुस रही है, हमारी जुबानों का बोल ही उतना तब्दील हो गया है। 12-12 बजे उठने का वक्त है, ये इंसानों का काम ही नहीं। जिस वक्त मर्जी उठा, तुझे पानी गर्म भी चाहिए, पानी ठंडा भी चाहिए, कपड़े इस्त्री हुए चाहिए, कपड़े धुले चाहिए, तेरे जूतों पे गंदगी ना लगी हो, तुझे नाश्ता भी ताजा चाहिए, तुझे चूल्हे में गैस भी चाहिए, तुझे सारा सामान चाहिए। और बंदे, जो तूने चाह मैंने दे दिया, जो मैं चाह रहा हूं, मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा। ऐ बंदे, जो तूने चाहिए था मैंने दे दिया, जो मुझे चाहिए वो तो क्यों नहीं मुझे दे रहा है? मैंने भी तो कहा था ना, मेरा बंदा 5 नमाज में मेरे घर में चाहिए, क्यों नहीं आया? जो तेरे जहन के अंदर ख्याल आए, मैं खाऊंगा, बता मैंने खिलाया कि नहीं। जो तेरे जहन के अंदर ख्याल आया, पीऊंगा, बता मैंने पिलाया कि नहीं। ए बंदे, या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। यार यार से नाराज हो, कहता गलती था मैनू दस, मैं तेना कीता की है। बाप माँ बाप औलाद से नाराज हो, कहता चोरी साहब अब्बे तो पूछो तो सही, मैं कीता की है। रब्बुल आलमीन की कसम है, मालिक कायनात कुरान में कह रहे, ए मेरा नबी से पूछ तो सही, मेरा खा कर मुझे मुंह दिखाते हो, बताओ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा। ओ बंदे, जैसे मेरी शान थी, तूने मेरा हक अदा कोई नहीं किया है। वमन आरग अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ग़ल्क़ा। तुझे किसने कह दिया मेरे से मुंह मोड़कर, मेरे नबी के तरीकों को तोड़कर तू कारोबार करेगा, मैं बरकत दूंगा, तू कारोबार करेगा, मैं तरक्की दूंगा, तेरी इज्जत में अंदर इजाफा करूंगा। फिर मेरा भी खुदाई फैसला आसमानों पे सुन ले, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ग़ल्क़ा। तू मक्के में रह, मदीने में रह, रोज़े रसूल की छांव में बैठकर अजवा खजूरों का कारोबार कर। अगर मैं तुझे मदीने भी नमाज की सजदों में याद ना आया, तो फिर मेरे तेरे से चैलेंज है, मैं तुझे भिखारी करके मारूंगा, मैं मदीने के अंदर भी तेरे कारोबार को तबाह करके रहूंगा। 30-30 साल मदीने रहकर, 30-30 साल मक्के रह के लोग पाकिस्तान से किराया मंगवा के आ रहे हैं। मैं भी पिछले महीने साउथ अफ्रीका गया हुआ था, अल्लाह की कसम, हज़रत कारी साहब 2% मुसलमान थे, लेकिन निखार ईमान का 100% नजर आ रहा था।
साउथ अफ्रीका के तकरीबन 4 बड़े शहरों के अंदर मेरे अजीजों, यहाँ से मैं दोहा गया, फिर दोहा से मेरे अजीजों 8 घंटे की फ्लाइट लेके मैं जोहान्सबर्ग गया, फिर वहां से दूसरे जहाज के अंदर 2 घंटे की फ्लाइट लेके मैं डरबन गया। जुमेरात को मेरे अजीजों मैंने दिन में सफर शुरू किया, अगले दिन 12 बजे जाके मस्जिद के अंदर उन्हीं कपड़ों के साथ जाके जुमा पढ़ाया। मैं तो समझा था या तो 2-4 नमाजी होंगे, मस्जिद खचा खच भरी पड़ी थी। खुदा की कसम माल भी नजर आ रहा था, उनके सीनों में ईमान भी नजर आ रहा था। हाय री मेरी बदनसीबी, मेरी जेब के अंदर तो 2-2 लाख का मोबाइल नजर आता है और डॉलर पाउंड तो मेरी जेब में नजर आता है, लेकिन मेरे चेहरे पर ईमान का नूर ही नजर नहीं आता है। मुरझाए पड़े, लस्सियां हम पी गए, दूध सोडे हम पी गए, मशरूबात हम पी गए, गन्ने के रस हम पी गए और मीठे हम चूस गए, सेब हम खा गए। और लोगों आज मेरी बात लिख के ले जाओ, अल्लाह की कसम कब्र के अंदर ये चेहरा, कब्र के अंदर चेहरा खिजाओं से नहीं चमकेगा बल्कि ईमान के नूर से चमकेगा। चार तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया सना वास्ते अल्लाह ताला के, ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं, ये सारे कह रहे हैं, ये बैठे कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? इलाके का बड़ा फौत हुआ, इलाके की बड़ी फौत हुई, नंबरदार नहीं फौत हुई, चौधरा नहीं फौत हुई, मौली साहब फौत हुए, दुकानदार फौत हुआ, रेडी वाला फौत हुआ। मेरे अजीज हमने क्या उसे पाक साफ करने में कसर न छोड़ी। मट्टी लेके आए इस्तंजा करने के लिए, दस्ताने चढ़ा चढ़ा के इस्तंजा किया, बेरी का पानी गर्म कर करके इस्तंजा किया, हमने कुल्ली करवाई, नाक साफ करवाया, कान साफ करवाया, मैंने अंदर बाहर से उसे पाक करके पाक कर दिया। फिर हमने उस पर के गुलाब भी डाल दिया, गुलाब के फूलों की पत्तियां भी डाल दी, फिर हमने उसके ऊपर काफूर भी मल दिया, फिर मदीने की खुशबुएं भी उसके ऊपर लगा दी। अल्लाह अकबर। फिर कंधे पर उठा के लेके गए, जहां तक कदम चलता रहा, जहां तक जनाज़गाह थी, हर कदम के ऊपर कलमा शहादत का नारा लग रहा था। और जैसे कलमा शहादत का नारा लगता फौरन लोग कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मौलवी साहब ने मस्जिद के अंदर जनाजा रखवा दिया, अल्लाह अकबर, कलमे वाली चादर ऊपर डाल दी। एक कोने पे या हय्यू या कय्यूम लिखा हुआ था, या अल्लाह या रसूल अल्लाह लिखा हुआ था, या अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ था, ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल लिखा हुआ था, 6 कलमे लिखे हुए थे, आयत करीमा लिखा हुआ था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील लिखा हुआ था। इतनी बाबरकत चादर, इतनी कलमे वाली चादर जो 24 घंटे मस्जिद के अंदर पड़ी रही। मस्जिद की पाक चरपाई पर, मस्जिद के पाक तख्ते पे लाया, पाक चरपाई पे लिटाया, पाक चादर डाली। और जब मौलवी साहब ने सफे सीधी कराई और कहा 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया सना वास्ते अल्लाह ताला के। अल्लाह फरमाते अब्दुल हन्नान तू तो कम से कम झूठ ना बोल, अभी अभी जुमे की नमाज पढ़ा के आया है, अभी अभी मगरिब की नमाज पढ़ा के आया है, अभी अभी असर की नमाज पढ़ा के आया है। 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया सना वास्ते अल्लाह ताला के। अब इसका कख ना बचा, औलाद ने इसे अब्बा कहना छोड़ दिया, बीवी ने शौहर कहना छोड़ दिया, माँ बाप ने इसे बेटा कहना छोड़ दिया, भाइयों ने भाई कहना छोड़ दिया, अल्लाह अकबर, पूरी पीर ने मुरीद कहना छोड़ दिया, उस्ताद ने शागिर्द कहना छोड़ दिया। अब मेरे पास लेके आया चादर, तो वो लेके आया जिसके ऊपर पूरा दीन लिखा हुआ है, और चादर के अंदर वो बदनसीब लेके आया जिसे कलमा भी पढ़ना नहीं आता है। मैंने क्या करना है? इस गंद के टोकरे का उठा ले। जब बहन के काबिल था, जब भाई के काबिल था, जब माँ के काबिल था, जब औलाद के काबिल था, जब बीवी के काबिल था, काश उस वक्त मेरे पास, मेरे दरबार में एक मर्तबा आ जाता और यूं करके मुझे खड़े होकर दिखाता, तो फिर मैं भी ऐलान करवाता, गर जवानी तौबा करदम शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुरगुजालिमी शब्द परहेजगार। अब इसे नाखून काटने का होश कोई नहीं, जेरे नाफ के बालों के काटने का होश कोई नहीं। खत बड़ा रहता है, बेटा साइकिल पे बिठा के अब्बा की मुझे खत साफ करवा कर आता है, अब इसे खाने की होश नहीं, आधा खाता है, आधा कपड़ों पे गिर जाता है। अब ये मेरे पास ढांचा लेके आया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, अगर मुझे गुस्सा आ गया, मेरे अजाब तो दूर की बात है, जिस कब्र में डाल के जा रहा है वो मट्टी भी से कबूल नहीं करेगी। चलो उठा के लेके जा, चलो भाई। और सुनो, माल बुसरा हो, माल खराब हो रहा हो, शरी सलाम अलैकुम, माल बुसरा हो, माल खराब हो रहा हो, माँ की कहती है, बीवी को बहू को कहती है छेती कर, फ्रिज रख दे खराब ना हो जाए। खराब माल फ्रिज के अंदर भी ठंडा होके अच्छा हो जाता है, या माल खराब होने की हल्की हल्की बास आने लगे फ्रिज के अंदर रख देते हैं। अब फ्रिज क्या करता है? अपनी ठंडक से, अपनी हरारत से उसकी खराबी को खत्म करता है, और उस हरारत की शुआएं पहुंचाकर उसकी खराबी को ठीक करके उसे फिर वो जायके वाला कर देता है। अल्लाह फरमाते चल ठीक है, माल खराब था,
माल खराब था, बेकार था, कम से कम औलाद ऐसी फ्रिज तो छोड़ के आता जो तेरे मरने के बाद तुझे कुल अल्लाह पढ़ के सुनाती, मरने के बाद तुझे दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाती, अपनी बच्चियां ही छोड़ के आता जो रोजाना सुबह नाश्ता करने से पहले तुझे एक पारा कुरान का पढ़ के सुनाती। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, तेरी बच्ची के बोलों पे मैं अल्लाह का कुरान होता, मैं खराब माल को भी अच्छा कर देता, लेकिन तेरी बदनसीबी खुद भी ऐसा बेकार होके आया, अपनी नस्ल को भी ऐसा बेकार करके आया है। छड़ के तो कुछ आंदा पीछे, किसके बलबोते पे तेरी बख्शिश करूं, किसको जरिया बनाऊं? उस बच्चे को जिसको अल्लाह अकबर पेशाब करके समझे की तौफीक नहीं होती, जिसे बाप की कब्र पर बाप के मरने के बाद चारों तरफ कटहरा बनाकर दायरा बनाकर रो रो के कुरान पढ़ना चाहिए था, ये बच्चा तो इतना बदनसीब निकला। अल्लाह अकबर, बाप को मरे एक रात ना हुई, ये ऊपर छत के ऊपर बैठ के चर्च के सूटे लगा रहा है, मर जाए डूब के। मदरसों में ऐलान करके कह रहे कलाम बख्शो जी, कलाम बख्शो जी, कलाम केड़ा गुलाम केड़ा पढ़िया कलाम, क्यों झूठ बोलते हो? जड़ा आंदा है जिसे हगने का पता ना, मुंह कलाम बख्शो जी, कलाम बख्शो जी, ओनू वेख के हथ चांदा पिया, ओनू वेख के चांदा पिया। अगर तुझे इससे हमदर्दी थी मरने वाले सी, कलाम बख्शना था, वो कोने में आके बैठ जाता, आंखें बंद करके दुरूद शरीफ पढ़ता, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के चुप करके उठ के चला जाता, जूता बाद में पहनता, पूरे कुरान पाक का सवाब तेरी तरफ से अल्लाह मरने वाले की कब्र के अंदर पहुंचा देता। है दे हाजी अल्लाह दा हुक्म, वो कहता माने हाजी अल्लाह दा हुक्म, छोड़ो छोड़ो पर हट जा, मैंने भी कर दे अल्लाह दा हुक्म माने। कोई काम तो मेरा अजीज हो जिसके अंदर अल्लाह की रजा शामिल हो जाए, कोई काम तो अल्लाह की रजा के लिए हो जाए। दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, या सरासर मोम हो जा या संग हो जा, किथे तक खलो जाके। मरने वाले के साले सवाब के लिए पूरे गांव के अंदर कुरान खानी का ऐलान हो गया। अगले दिन आ गए, हाँ जी हुण की हो गया, अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब आन गए, अजी टाइम दे दो जी, टाइम देता, मां दी शान सुनावे अजे। हुण मां दी शान याद आई, जब अल्लाह अकबर तेरे पैरों में रुती थी, तुझे पुत्र पुत्र कहती थी, 10 मरतबा पुत्र कहती थी, 11वीं मरतबा झड़क के जवाब देता था। हुण तेनू मां याद आई, बाप सरां दे ताज हुंदे, अल्लाह अकबर। नाथ खान नू कहंदा प्यो दा शान सुना, वो भी रोके कहंदा तो तुसीं भी होके भर भर के रोंदे हो, बाप सरां दे ताज हुंदे। उस वक्त बाप सर का ताज कहां था? जब सारी सारी रात तेरी रात तकता था। उस वक्त बाप सर का ताज कहां था? जब बाप को डिग्रेड करके झड़क के चला जाता था। अब्बा तू तेरी गल ते मैनू समझ नहीं आती, अब्बा तू ते मेरे दिमाग में दर्द कर देता है, अब्बा जी जरा परा होके बैठ जा, अब्बा तो अपने कपड़े देखे ने। खुदाए पाक की कसम, अल्लाह के 2 अनमोल हीरे, अल्लाह के 2 अनमोल मोती, एक माँ एक बाप, इनकी दुनिया के अंदर कदर करना। अगर कब्र में अपना जिस्म बचाना चाहता है, अगर इनकी ना कदरी की, खुदा की कसम ना कब्र में कफन बचेगा ना कफन के अंदर जिस्म बचेगा। तेरे इलाके में भी दस्तूर होगा, मेरे इलाके के अंदर भी दस्तूर होगा। अगला अगला कदम उठता है, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, उधर मेरे देखो, बैठे रहो बैठे रहो, खाना तकसीम। मौली साहब जरा दुआ वड्डी जी कर दिया जे, जरा रोटी तकसीम हो जाए। वाह रे वाह, ये दुआ भी इसके नजर आखिरी हल था, आखिरी बख्शिश के लिए हाथ उठाने थे। एक और गल सुना, वहां शादी अल्लाह करे मेरे नाराज ना हो, अल्लाह अकबर, मेरे पीर का मेरे सर पे हाथ है, ये भी मेरा पीर है, अल्लाह अकबर। मुझे अभी 1-2 महीने से छुट्टी हो रही, वरना ज़बादा के मुझे असबाक पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे शादी हैं, अल्लाह ने तुम्हारे इलाके में अनमोल हो दिया। खुदा की कसम, इन लोगों की कदर कर लो। मैंने पहाड़ियों से यूं करके आसमानों की तरफ देखा, मैंने पहाड़ियों से नीचे की तरफ देखा। ये इन जैसे लोग, अल्लाह ना करे अगर आंख बंद कर गए तो इन जैसे लोग क़यामत आएगी, ये लोग तुम्हें नजर कोई नहीं आएंगे। इनकी खानकाहों में जाके बैठकर अल्लाह अल्लाह सीख लो, और किसी अल्लाह वाले के हाथ में खुदा की कसम हाथ दे दो, नफरतों की आग खत्म कर दो, आपस के अंदर तोड़ फोड़ को खत्म कर दो। अगला स्टेप, अल्लाह क्या हो रहा है जी? बैठो बैठो, मौली साहब जरा दुआ वड्डी करे अजे। क्यों भाई? मौली साहब वाले दुआ वड्डी करो, मजमा बड़ा है जी, रोटी तकसीम करनी। अब मौली साहब लग रहा है सारा कुरान पढ़ के सुना रहा है, अब मौली साहब बस चा करो। अब चौधरी साहब आ गए, नाराज ना होना, फिर हाथ जोड़ना, ये हाथ है तेरे मेरे जैसे, तो वो वहां बैठे हुए हैं, वो जो देग लग गई वो तेरे मेरे हिस्से में आएगी। ए कौन है? फलाने राज साहब। ए कौन है? फलाने नवाब साहब। गोल तकिए लगा के मिनरल वाटर बैठा हुआ है, पंखे दे रुख नवल। इनको अल्लाह की कसम, इनको तो बकरे के गोश्त खिला रहा है, जिनके कुत्ते भी बकरे के गोश्त खाते हैं, उनको बकरे के गोश्त क्यों नहीं खिलाता? जिन्हें ईद के दिन भी बकरा नसीब नहीं हुआ है, ए नानो हुआ।
इनके आगे डिशे भर भर के चोरी साहब ए खा लो, मिनरल वाटर टिश्यू के डब्बे रख रहे हैं। इनका वकार होना चाहिए, अल्लाह ने इनको इजाजत अता फरमाया। लेकिन गमी के मौका पर तो उनको खिला कि जिनकी डिकारों पर भी अल्लाह तेरे मेरे बाप से राजी हो जाए, जिनके लुकमे बनाने पर भी तेरे मेरे बाप की अल्लाह मगफिरत फरमा दे। ए खा के जावणगे, अच्छा भी अल्लाह दा हुक्म है। इसको खिला जो कल सुबह से बैठा हुआ रात भी 12 बजे तक दिन के कुरान पढ़ता रहा, तस्बीह हाथ में लेके पढ़ता रहा। इसे चावलों की प्लेट नहीं मिलती और तेरे मेरे जैसे मोटी मोटी गर्दनों वाले खा के वो हाथ पीछे फेर के चले गए। ये इनका हक है, खुदा की कसम इनका हक है, ये इनका हक है। फिर एक नया कदम और होता है, दस्तार करो जी, दस्तार करो। किंदी दस्तार करो? बड़े पुत्र दी दस्तार करो। ए छोटा है, ए मंचला है, बड़ा पुत्र है, इसके सर के ऊपर पगड़ी बांधो। मैंने कहा मैं तो नहीं बांधता, लेकिन बरादरी की मजबूरी है, बांधनी पड़ती है। अल्लाह दस्तार करो जी। मैं कहा अल्लाह अकबर है, पुत्र है। हाँ जी हाँ। मैंने कहा खुदा की कसम बाप के जनाजे पे पहली सब में मुझे नजर ना आया, गुसल देते हुए नजर ना आया, कफन पहनाते हुए नजर ना आया, बाप की कब्र पे मट्टी डालते मुझे नजर ना आया, बाप का कब्र के अंदर चेहरा किबले की तरफ करता नजर ना आया। आखिरी सांसें चल रही थी, ये बाप को अपने बाप का अपनी गोद में लेकर अंदर कलमा तैयबा पढ़ाते नजर ना आया। ये कुरान पाक खोल कर रो रो कर खुदा को कुरान सुनाते नजर ना आया। और ये पगड़ी बंधवाने के लिए आ गए, ये तो लालची है पैसों का। मैंने कहा मौलाना आपके कहने पे पगड़ी नहीं बांधूंगा, बेवा के कहने पे पगड़ी बांधूंगा। अगर मुझे बेवा कहेगी तो मैं इसके बेटे के सर के ऊपर पगड़ी बांधूंगा। मैं खाला जी के पास चला गया। मैंने कहा माई अल्लाह का अमर है, अल्लाह का हुक्म है। अब सारी बरादरी बार चौधरी बैठे हुए हैं, अब ये कह रहे हैं कि इसके सर के ऊपर पगड़ी बांध दो, ये घर का सरपंच है, ये घर का बड़ा है। आज के बाद तुम इसकी मर्जी से हंसोगे, अगर ये कहेगा रो तो रोगे, अगर ये कहेगा सब्जी पकी तुम गोश्त नहीं पका सकते, कहेगा गोश्त पकना सब्जी नहीं पका सकते। दूध भी इसकी मर्जी से घर में आएगा, घूंट भी इसकी मर्जी से चाय का पियोगे, सांस भी इसकी मर्जी से लोगे। बताओ इस घर का वारिसी से बनाओ, मैं पूरी बरादरी के सामने दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ कुरान पढ़ता हुआ पगड़ी इसके सर पे बांध दूं। और अम्मा ने ठंडा होकर भरा और मरने वाले की कब्र को सामने रख के रोने लगी। कहने लगी मौलवी साहब हमारे पास इसके अलावा बचाई क्या है? ना करेंगी तो घर की छत भी छिन जाएगी, हाँ करेंगी तो हमारा घर के अंदर 2 रोटियां मिलेंगी। मौलाना बस इतनी बात है। बाप के मरने से 2 दिन पहले इसकी जवान बहन के ससुराल वाले आए थे और उन्होंने आके कहा था अल्लाह अकबर, खाला जी अब्बे जी दा पता कोई नहीं, चाचे जी दा पता कोई नहीं, अल्लाह अकबर सानू जहेज नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, अब्बा जान की आंख बंद होने से पहले बेटी को डोली के अंदर बिठा दो, हम कुछ नहीं लेते। मैंने कहा अल्लाह अकबर, हम तो पहले ही मकरूज हैं, शाम को बड़ा बेटा आएगा, उसके हाथ में सब कुछ है, वो आएगा तो उससे पूछ के इंशाल्लाह तुम्हें फोन करा दूंगी। मौलाना ये रात 2 बजे परसों आया था, मौलाना मुझे क्या खबर थी कि अजाब इलाही बन के आ रहा है। अल्लाह अकबर, मैं इसके बाप के पास बैठी हुई थी, अल्लाह अकबर ये दरवाजे को मारता धाड़ता आया। मैंने कहा पुत इधर आ, मेरी बात सुन। ये मेरे पास आया, मैंने कहा बेटे तेरे से एक बात करनी है। मौलवी साहब इसने ऐसे घूर के देखा, अल्लाह अकबर, बाप की सांसों का सिलसिला ही टूट गया। मैंने इससे कहा था तेरी बहन के रिश्ते वाले आए हैं और वो कह रहे हैं कि अब्बा जान की जिंदगी में रुखसत कर दो। मौलवी साहब पता है इसने यूं करके पहले मुझे घूर के देखा, फिर इस अपने बाप को घूर के देखा और पता मौलवी साहब दरवाजा जोर से बंद करके चला गया और अपने मरने वाले बाप की तरफ इशारा करके कहा था अम्मा हले इस मुसीबत तो मेरी जान छुट्टी कोई नहीं, तो दूसरी मुसीबत मेरे गल पा रही हैं। मौलवी साहब अब तेरी मर्जी, इसके सर पे पगड़ी बांध या ना बांध। अल्लाह अकबर। मैंने कहा उस बहन को लेके आ जिसने लाल जोड़ा इसकी वजह से पहनना था। वो बहन मेरे पास आ गई, मैंने सर पे हाथ फेर के दुआएं दी। मैंने कहा अल्लाह करे यतीम की इज्जत की अल्लाह हिफाजत करना। मैंने कहा बता तेरे भाई को पर के सर पे पगड़ी बांध कर सरबरा बना दूं। कहने लगी मौला इससे अच्छी क्या बात है, लेकिन कल सुबह की बात है, रात अब्बा मरा, कल सुबह की बात है। मौलवी साहब बिजली गई हुई थी, सुबह लोड शेडिंग थी, ये नाश्ते के लिए बैठा, मैं गरम गरम रोटी पका के लेके आई। मौलाना ये नाश्ता कर रहा था, बस मेरी गलती, मैं इसकी चरपाई पे जाके बैठ गई। मौलाना मैंने अपने दुपट्टे से यूं करके पंखा जलना शुरू कर दिया। मौलाना इसने मेरी तरफ देख कर अल्लाह अकबर रोटी का टुकड़ा ही मेरे मुंह पे मार दिया और कहने लगा रोटी ते मैनू कलिया बह के खान दिया करो, थानू वेख के मेरी रोटी खत्म हो जाती है। मौलवी साहब अब तेरी मर्जी, इसके सर पे पगड़ी बांध या ना बांध, ईमानदारी से बताओ। अगर मेरे अजीजों उसके सर पे पगड़ी बांध दी जिसने मरने के बाद यतीम बहनों को रुलाया, अगर उसके सर पे पगड़ी बांध दी जिसने माँ को बीमारी में रुला रुला के तरसाया, तो अब्दुल हल्लान समेत ये सारे जिगरा रखने वालों तुम खुदा के दरबार अल्लाह के दरबार में ऐसी पकड़ में आओगे छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। झगड़े अदालतों के अंदर चला करते थे, अल्लाह अकबर, अदालतों के अंदर झगड़े चला करते थे। बोला और बात बताऊं आपको, कौन है साडे इलाके का सब तो नेक इंसान है, अल्लाह करे ऐसा ही हो।
एक साल मक्के में तकाफ करता है, एक साल मदीने में तकाफ करता है। मौलवी साहब रोजा रसूल की छांव में वो जन्नतुल बकी के दरवाजे की तरफ इसका इतना बड़ा दस्तरखान लगता है, 200 बंदा माला अफ्तारी ते सहरी बहंदा है। हाजी साहब बड़े सकीन है, बड़ी सखावत करते ने, जड़ा बूहे चढ़ पे ते पानी ते बगैर आंदा कोई नहीं। मौलवी साहब जड़ी कोई आख दे हाजी साहब बोझे हाथ पा के हर कोई लुटा देंदे ने। मैंने कहा बड़ा सखी है। मैंने कहा इस मरतबा भी दस्तरखान लगाया था, का पूरे 10 दिन लाया दस्तरखान। क्या सजर है दस्तरखान पर? अजवा खजूरें थी, शुक्री थी, कलमी थी, अंबर थी, अल्लाह अकबर, और मबरूम थी, जमजम था, लबन लबादी थी, मशरूबात थे, चावल थे, मुर्गी थी, सारी चीजें थी। मैंने कहा वाह वाह का 200 बंदा खा के गया। मैंने कहा दस्तरखान खा के इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस पे पहुंच गया। मैंने जब यूं करके आसमान की तरफ निगाह उठाई तो बजाय जन्नत में जाने के वो दस्तरखान हाजी के मुंह पर आ रहा था। मैंने कहा ओहो, मदीने के अंदर मदीने की खजूरों का अफ्तारी का दस्तरखान, रमजान मुबारक का दस्तरखान, ये वापस क्यों आ रहा है? फरिश्तों से पूछा, या अल्लाह इन फरिश्तों से पूछ के बता कि दस्तरखान तो जन्नतुल फिरदौस में जाना चाहिए था, ये जमीन पे क्यों आ गया? का फरिश्ते भी बड़ी मौज मस्ती में बड़े खुश हो के दस्तरखान लेके आ रहे थे। जब करीब आसमान के दस्तरखान पहुंचा तो फरिश्तों ने एक एक करके को नहीं छोड़ दिया। मैंने कैसे लेके क्यों नहीं आते? कल इस गंदे दस्तरखान का क्या काम? इस कोने से बेटी का हक खाने की बदबू आ रही है, इस दस्तरखान के कोने से बहन का हक खाने की बदबू आ रही है। अल्लाह अकबर, इस दस्तरखान पर बहनों के हक का डाका डला हुआ। रब्बुल आलमीन की कसम है, जब तक बाप की विरासत में से बेटियों को हिस्सा नहीं देगा, बाप को हिस्सा नहीं देगा, तो मदीने में जाके अजवा खजूर से लोगों को अफ्तारी करा, जब तक हिस्सा नहीं देगा खुदा की कसम तुझे एक खजूर का भी अल्लाह सवाब अता नहीं फरमाएगा। 2 बेटियों को हिस्सा। ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं, अल्लाह ने मुझे भी 4 बाल दाढ़ी के बुजुर्गी के दे दिए। मैं आपसे भी अर्ज करता हूं, जितने बुजुर्ग बैठे हैं, अल्लाह अकबर, बीवी तेरी हो, सोए रात को तेरे साथ, दवाई दे पैसे अब्बे को ले ले, स्कूल दे पैसे अब्बे को ले ले, सब्जी दे पैसे क्यों अब्बा क्यों दे? जिस दिन बेटे को दूल्हा बनाकर अपनी नो लेके आया, अगले दिन फैसला कर बेटे मेरे 4 किले में से 1 किला तेरे नाम है, वही कर, उजाड़ तेरी मर्जी, ताकि तेरे बच्चे खुशहाल हो। अब्बा जी मेरे अजीजों चौधरी बन के बैठा हुआ है, अब्बे देहाते सब कुछ है। अल्लाह अकबर, ये पोता अम्मी को कहता मुझे 2000 रुपए दे, दादे को पुत्र मेरे को नहीं, अब्बे को मांग। अब्बा कहता ना ना मेरी तो जरूरत नहीं पैंदी, रब्बुल आलमीन की कसम है। फिर तुम क्या समझते हो ऐसे पोते तुम्हें मस्जिद में लेके आएंगे? तुम क्या समझते हो ऐसे पोते रात को तुम्हारे सर में तेल लगाएंगे? रब्बुल आलमीन की कसम है, नहीं यकीन आता तो अपनी नौ और पोतों के कमरों के दरवाजों को कान लगा के सुन लेना, ये तुम्हारे मरने की रातों को बद्दुआएं करते हैं, कदों मरेगा कदे जान छुटेगी। पोते को खुशहाल बनाता, ले मेरे बच्चे ये तेरे बाप का हिस्सा, बहनों को बुलाता, भतीजों के सामने फुफियों को देता। खुदाए पाक की कसम, बाप बेटियों की अपनी विरासत में जिंदगी में कदर करता, मजाल नहीं थी फुप्पो को भतीजा ताने दे के मारता। तू मरवाए ने अपनी एक एक बात का उलमा से दुआएं लेके जाऊंगा, जिम्मेदार हूं। बताओ ये हकीकत है कि नहीं हकीकत है? बीवी तेरी हो, सोए तेरे साथ, खूबसूरती तेरे लिए, अब तेरी नस्ल के लिए पेट ये रोजाना फड़वाए हर साल। अगर ये कहे मैंने ससुरा मैंने मेके जाना है, ये कहे मेरी बहन की बेटी की शादी है, मैंने अब्बे को क्यों अब्बे को लपोच? तुम अपनी जिंदगी को हल्का करो खुदा के वास्ते, अपनी जिंदगी को परेशान ना करो, ना लोगों की बद्दुआएं लो। विरासत है, हर साल विरासत लिखो और कह दो बेटे ये तुम्हारा हिस्सा, हाँ हाँ ये मैंने बचा के रखा है। बेटे मैं उनकी करना हूं, रोटी भी मेरे से चबाई नहीं जाती, ठंडा गर्म पानी भी मेरे से पिया नहीं जाता। बस पुत्र कमाई मेरी होगी, फसलों के अंदर खुदा बरकत देगा। मेरे पुत्रा हर साल तू मुझे हज के लिए ले जाए कर, खर्चा तेरा मैं उठाऊंगा। हर साल मुझे उम्रे के लिए ले जाए कर, खर्चा तेरा मैं उठाऊंगा। ऐ बच्चे मुझे सारी कमाई में से 10 लाख रुपया साल का दे दिया करो। मेरी बहन भी है, मेरे मामे भी हैं, मेरे मसेर भी हैं, मेरे मुलेर भी हैं, मेरी फुफेर भी है, मेरे रिश्तेदार भी हैं। मैं नहीं चाहता तेरी फुफियों को, अपनी बहनों को मैं तेरे सामने नंगा करूं। वो आके भाई को बात कहेगी और अल्लाह अकबर, मैं नहीं चाहता कि मैं बेटे को कहूं फुप्पी नू 500 रुपया दे दे, फुप्पी नू 1000 रुपया दे दे। मेरे अजीजों फिर मुझे कहना पड़ेगा जो नफ्सा नफ्सी का आलम अब अपने घर के अंदर कर रखा है, उस नफ्सा नफ्सी के आलम को देख कर किसी देखने वाले ने कह दिया था कि दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अल्लाह अकबर, जिनकी रौनकें घर के अंदर हुआ करती थी उन्होंने घरों को उजाड़ के रख दिया है। मेरे अजीजों, जिन घरों से कुरान की तिलावत आनी चाहिए थी, खुदा की कसम मौसीकी का रवाज आम हो गया है। हाय रे मेरी बदनसीबी, मैं सर पे हाथ रख के रोऊं ना तो क्या करूं?
जुमातुल मुबारक का दिन होता है मेरे अजीजों, दरूद नबी पर पढ़कर अल्लाह का जिक्र कर कर 1.5 घंटा हुजूर की सीरत को बयान कर कर ये शादी के अंदर निकाह पढ़ाने वाला मौलवी जाता है, मौलवी साहब हले बलात दे रहे चे, क्यों मुंह नहीं टूटता, क्यों नहीं हाथ फूटता, खुदा के वास्ते ओ क्यों तुम अल्लाह की मखलूक पर जुल्म कर रहे हो, दुल्हन बना के तुमने उसे जन्नत की हूर बना के बैठाया हुआ है। कहते मौलवी साहब दुआ करो रोटी बरकत में जावे, मौलवी साहब दुआ करो इज्जत रह जावे। 3 घंटे तक बारात मौलवी बैठा हुआ है, 3 घंटे तक म्यूजिक चल रहा है, टू 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 की आवाज आ रही है। ओथे फतवे किथे गए, ओथे फतवे किथे गए, ओथे मसले किथे गए। अलहाज भी म्यूजिक वाली महफिल में बैठा हुआ है, चाहिए था उठ के आ जाता, दुनिया तुझे पूछती, कहता न्योंदरा लेना ले, नहीं तो बाबू तेरी रोटी तुझे मुबारक हो। मुझे वो आवाज मत सुना जिस आवाज को सुन के आमना के लाल ने कानों में उंगलियां डाल ली थी। 3 मील पैदल चल के गए, पर मैं अनस वो बांसुरी की मनहूस आवाज अब भी आ रही है। खुदाए पाक की कसम, जिस गाने की आवाज को नबी मनहूस गए, वो तेरी शादी में बरकत कैसे ला सकती है, तेरी बेटी का सुहाग कैसे बचा सकती है। अल्लाह अकबर। और मेरे प्यारो, कंजस्टेड माहौल है, छोटा माहौल है, घर छोटे, मकान छोटे, बारात को बेशक शादी हाल में बिठाओ, ग्राउंड के अंदर रोटी करो, लेकिन पाक धी को जिसके ऊपर अल्लाह ने अपनी गैरत के नूर के पर्दे डाले हैं, खुदा के पाक की कसम उस बच्ची की मूवी ना बनवाओ और सारी बरादरी के सामने रुखसत ना करो, बेटी को अपने घर से रुखसत करो। मौलाना मेरी पहली बहन की सन 1982 के अंदर शादी हुई, बारात हैदराबाद से आई थी। उस वक्त शाहीन गाड़ी, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस शाहीन गाड़ी कहते थे, वो हफ्जाबाद से मेरे अजीजों हैदराबाद गई। गाड़ी का टाइम मेरे अजीजों 5:45 बजे था, गर्मी का मौसम था, सूरज गुरूब ना हुआ। मेरा बाप अड़ के बैठ गया, मुझे नहीं पता गाड़ी आए या चली जाए, जब तक सूरज गुरूब नहीं होगा मैं अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं निकालूंगा, अंधेरे में बेटी को निकालूंगा ताकि गली वालों की नजर न पड़ जाए, मोहल्ले वालों की और बारात के साथ आने वाले गैर महरमों की नजर न पड़ जाए। हिबतुल्लाह की बेटी मोटी है, ये पतली है, ऐसे गैरत वाले बाप कहां चले गए। मैंने मेरे अजीजों जनरेटर की रोशनियों में, मैंने यूपीएस की रोशनियों में, मैंने बल्बों की रोशनी में अपना ट्रांसफार्मर अपने घर पे लगाया। अल्लाह अकबर। मुझे फानूस की रोशनी नजर आई, लेकिन गैरत वाली माँ, गैरत वाला बाप ही नजर नहीं आया। ऐसी कोई बुजुर्गों गैरत है, बेटी की शादी हो और बाप बेटी के साथ नंगा होकर ना, तेरे दरवाजे पे कुत्ता आ जाए, गैरत वाला तो इतना कुत्ते को बट्टा मार के भगाता है। तेनू नहीं पता इतने दिया रे दिया ने इस दी को इस मोबाइल वाले के हाथ क्यों बेचता है 2 घंटे के लिए। ड्रेसिंग रूम में शादी हाल के अंदर, तुम तो बहुत मुत्तकी लोग हो, मैं तुम्हें बड़े शहरों का हाल बता रहा हूँ। ड्रेसिंग रूम के अंदर जब बेटी को दुल्हन बना के बैठी होती, अब्बा हाथ पकड़ के मूवी वाले का लेके आता है, ए थी चंगी तरह बेटी मूवी बना ले, वो कहता है आप ही इंज कर, लत्ता चा हाथ जा जरा इंज कर, जरा खिला। अल्लाह अकबर। और मेरे अजीजों, हम तो इतने गैरत वाले थे, हमारे घरों के ऊपर से परिंदे भी हमारे से इजाजत लेके जाया करते थे। अब बेगैरती कहां से आ गई, मेरी बेटी और मूवी वाला उसको मुंह सीधा करना डूब मरने का मकाम है। ये राबिया बसरी बनेगी। खुदा के वास्ते ये सीरत है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। कायनात के अंदर सैयदुल अंबिया से बड़ा इज्जत वाला कोई नहीं, और कायनात में सारी बेटियों में नबी की बेटी फातिमा से बड़ी इज्जत वाली कोई नहीं। अली पाक ने घर का पर्दा हटाया, सैयदा फातिमा तुज़हरा का लिबास देखा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, फातिमा लगता भूख की वजह से भूख दिमाग को चढ़ गई। अली क्या हुआ? का तूने सर्दी के कपड़े गर्मी के मौसम में पहन लिए। फातिमा गर्मी बड़ी है, पतले जोड़े पहन तेरे पास है कोई नहीं। तो अली पतले जोड़े भी मेरे पास है, सर्दी के भी मेरे पास है। अली तुझे पर्दे से अब्बे की नबूवत वाली उंगलियों की खुशबू नहीं आई? हाँ आई तो किस लिए आए थे? काली अभी मेरा अबूबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में गए और घर का पर्दा उठा के गए। फातिमा अभी जिब्राइल मेरे पास आए थे और आके कहा मोहम्मद अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से, अपनी कलमा पढ़ने
मरने वालियों से कह दो ऐसा जिस्म पर ऐसा लिबास ना पहनना जिस लिबास की बारीकी में गैर महरम को जिस्म नजर आने लगे। है बेटी, बारीक लिबास में जो जिस्म नजर आएगा, खुदाए पाक की कसम जन्नत तो क्या वो जिस्म जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। अली मैं डर गई, अपने रब से डर गई। अली मैंने गर्मी के अंदर मोटा लिबास पहन लिया ताकि ये घर की दीवारों की भी मेरे चेहरे पर, मेरे जिस्म पर, इन घर की दीवारों की भी निगाह ना पड़े। अल्लाह अकबर। बेटी का नाम फातिमा, लेकिन करतूत काफिर वाले। काफिरों पे आविया मुआविया मुआविया, कोई शान सिद्दीक़ अकबर, कोई शान पर हक है। अल्लाह की कसम सच है, इन जैसे लोग ना दुनिया में पहले आए ना क़यामत तक आएंगे। ये सारे के सारे लोग हक हैं, इनको रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू के तबक़े दुनिया में मिल गए, लेकिन हमारे घर में इनके नाम नजर आ रहे हैं, लेकिन माजरत के साथ दूर दूर तक किरदार इनका नजर ही कोई नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर। दूर दूर तक इनके अंदर हया का दामन, जो हया वाला हिस्सा था वो नजर ही कोई नहीं आ रहा है। मेरे बाबूजी खुदा के वास्ते अपनी आंख को बेहयाई से बचा लो, अपने दिमाग को गलत सोचों से बचा लो, अपनी जुबान से नाशाइस्ता गलत गुफ्तगू से बचा लो, अपने हाथों को अल्लाह की नाफरमानी से बचा लो, अपने पैरों को अल्लाह की नाफरमानी से बचा लो, अपने वजूद को अल्लाह की नाफरमानी से बचा लो। जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अपने वजूद को, अपने लिबास को, अपने माहौल को, अपने लिबास को, अपनी ग़िज़ा को खुदा की नाफरमानी से बचा ले और अपने जिस्म के ऊपर लिबादा मुस्तफ़ा की गुलामी का ओढ़ ले। फिर कब्र में बेफिक्र होके जा। रब्बुल आलमीन की कसम है, अब्दुल हल्लाल जिम्मेदारी से कह रहे हैं, नाफरमानी से अपने वजूद को बचा के जाएगा और हुजूर की गुलामी साथ लेके जाएगा। मरते दम तक क़यामत की सुबह को देख लेना, खुदा तुझे भी महफूज रखेगा, तेरे साथ खुदा तेरे कफर को भी महफूज फरमाएगा। वगरना बाबूजी गारंटी कोई नहीं। अगर अल्लाह के हुक्म तोड़ दिए और नबी के तरीके छोड़ दिए, बाबू फिर तू मिलाद करा या जलसे करा। अगर तू जवाब ना कलाल समझ नहीं आया तो फिर मेरे अजीजों कब्र में जरा खुशियार होके जाना, असला लेके जा और भावे तीर तलवार लेके जा, भावे अमेरिका की मदद लेके जा। गारंटी से कह रहा हूं, जो खुदा मुस्तफा को नाराज करके कब्र में गया, अल्लाह की कसम ना उसके जिस्म की कोई गारंटी ना कफन की कोई गारंटी है। बस आखिरी बात आप हजरात से हाथ जोड़ के करके जा रहा हूं। और बाबू असते खे खादी है, माफ करना ये बेहद बेकरामी, असते सारी जिंदगी खे खादी, न स्कूल देखा न मदरसा देखा। ये बच्चे इन पर तो खुदा के वास्ते रहम खाओ, इन पर तो खुदा के वास्ते रहम खाओ। इतना सा बच्चा, इसे ये नहीं पता बाप का जनाजा उठे तो बच्चों को दोस्तों से चाचू चाचू अब्बू नु किथे लेके चलने ने, अम्मी का दामन पकड़ के कहते अब्बा किथे चला गया, अब्बा आया कोई नहीं। पहले 10 दिन माँ तो बच्चों को प्यार करके सुलाती है, सो जा अब्बू सुबह आएगा, सो जा अब्बू सुबह आएगा। ये रात को ख्वाबों में उठ उठ के अब्बू को देख के रोता है, अम्मी अब्बू आया कोई नहीं, अब्बू आया कोई नहीं। कम से कम इसके प्यार का तो लिहाज रखो। मरने के बाद 8-10 दिन तक इसके आंसुओं का तो ख्याल रखो। इसके नन्हे हाथों के अंदर ऐसी कबूलियत रख के चले जाओ, इसकी जुबान पर ऐसे बोल रख के चले जाओ, ये रात को बिस्तर पर लेटा लेटा आंसू यहाँ से निकाले और रोता हुआ कह दे अल्लाह मेरे अब्बे नु माफ कर दे, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह ये पढ़े। अल्लाह इसके जुबान के बोलों को अल्लाह जन्नत का पक्का, जन्नत का बगूड़ा बना के बाप की कब्र के अंदर उतार दे। खुदा पाक की कसम, अल्लाह करे तेरी मेरी औलाद ऐसी पैदा हो जाए। अल्लाह मौलाना अल्लाह अकबर सफदर शाह साहब ने मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, मेरी बीवी को खाकवानी तशरीफ लाते। यकीन डालो पर्दा शरल जायज है, लेकिन ये नजरात को मैं अंदर लेके आता हूँ। ये मेरे घर से अंग से वाकिफ है। जब भी मैं घर जाता हूँ बच्चे या मुझे सुबह मिले बाबा आ गए, बाबा आ गए, बस मैं इनसे ये कहता हूँ बच्चों मेरी बीमारी के वारिस ना बनो, मेरी सेहत के वारिस ना बनो, और मेरी बच्ची मेरे दोनों बच्चों मेरी कब्र के वारिस जरूर बन जाना। अल्लाह अकबर। ये ना हो खतीब पाकिस्तान को अज़ाब कब्र हो रहा हो और मेरे बच्चों इतना तो मेरे पे तरस खाना, सुबह सुबह कब्रिस्तान आना, ना पढ़ना ना पढ़ना ना कब्रिस्तान आना, बस कब्रिस्तान की दीवार देख के कहना अर्श वाले इस अहाते में एक फकीर सो रहा है, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा दे। और मेरे बच्चों अल्लाह तुम्हें दुनिया के अंदर जितनी तरक्की दे सब कुछ भूल जाना, अपने बाप की कब्र को न भूलना। और मेरे वीरों जिनको तुमने बाहर से कमाई कमा कमा कर इतना बड़ा किया, जिनको तुमने डॉलर पाउंड के अंदर तोला, उनसे कमा सका वादा तो लो कि मेरे बच्चे आज नहीं कल मेरी आंख बंद हो जाएगी। पुत्र सारे रास्ते भूल जाना लेकिन बाप की कब्र का रास्ता ना भूलना। तेरा जब दिल
करे, रोजाना आना, मेरी कब्र पे खड़े होकर 3 मरतबा कुरान पढ़ना, जुबान तेरी हिल जाएगी। तेरी जुबान हिलने की बरकत से अल्लाह मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा। मेरे अजीजों, कोशिश करोगे अपने नस्ल के लिए, एक को नहीं सबको कुरान के हाफिज बनाओ। डॉक्टर बनाओ, तुम्हारी मर्जी, डॉक्टर की डिग्री का, इंजीनियर की डिग्री का, वकालत बैरिस्टर की डिग्री का वारिस बनाओ, लेकिन उसके साथ साथ कुरान का भी तो वारिस बना दो। दुनिया क्यों दे, दुनिया में इज्जत दिलाएंगे, कुरान क्यों दे तुम्हें दुनिया आखिरत के अंदर इज्जत दिलाएंगे। तो क्या ख्याल है, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने, वकील बनाने के साथ साथ कुरान का हाफिज बनाओगे इंशाअल्लाह। अपनी बच्चियों पे भी रहम खाकर उन्हें भी दीन की तालीम दिलवाओगे इंशाअल्लाह। सिर्फ ये नहीं कि बच्चे बच्चियां पढ़ जाए, खुद मैं पढ़ रहा हूं। 2 काम आज आप कर लो। आज के पहली मरतबा जलसे के अंदर मैं आपसे ज्यादा मुतालबा नहीं करता, न चंदे का, न मदरसे का, न किसी चीज का। 2 मुतालबे करता हूं। मेरे हाथ पर नहीं, अल्लाह के हाथ पर बैत करके वादा करो, रोजाना 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ेंगे, पाबंदी करेंगे 5 वक्त की नमाज की। दूसरा, कुरान पाक पढ़ना आता है तब, नहीं पढ़ना आता तब। रोजाना 1 मरतबा सुबह खोल के बैठ जाया कर, 1 बोसा इस सफ़े पे दिया कर, 1 बोसा दिया कर और सीने से लगा लिया कर। अल्लाह मुझे पढ़ना नहीं आता, पढ़ना आता, अल्लाह मैं कसरे निकाल देता, मैं पूरा कुरान पढ़ के सुनाता। अल्लाह मुझे तौफीक दे दे। अंग्रेजी, इंग्लिश, अरबी, उर्दू बुला सकता है अल्लाह, तो मुझे से कुरान के हरफ क्यों नहीं पढ़वा सकता? खुदाए पाक की कसम है, वो तो कहते हैं हम माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह अकबर, तेरे करम से ए करीब कौन सी शय मिली नहीं, आवाज आई झोली ही तेरी तंग है, मेरे यहाँ कभी नहीं। अब सारे मेरे साथ मिलके तौबा के कलमात पढ़ लो। पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब मेरे साथ मिलके कहिए, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अब कहिए, या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, कुफ्र से, शिर्क से, जिना से, सूद से, चोरी से, बदकारी से, बदनिगाही से, बेहयाई से, बदकलामी से, सारे गुनाहों से जिनसे तू नाराज होता है। 3 मरतबा को, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। गम न करना, किसी बदगुमानी में न रहना। अगर तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी तो अल्लाह की कसम अल्लाह ने भी सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। अब कुरान ईमान वाली जिंदगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी वाली जिंदगी इख्तियार करोगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह जिंदगियों के अंदर बरकत अता फरमाए, ईमान यकीन की अल्लाह दौलत अता फरमाए, ईमान यकीन के अंदर अल्लाह तरक्की अता फरमाए, दुनिया के अंदर जो जरूरत है अल्लाह अपने खजानों से पूरा फरमाए। देखो भाई, जब बड़े होते हैं तो छोटे जो हैं वो बड़ों का अदब करते हैं। रहमत आलम ने फरमाया, जो बड़ों का अदब नहीं करता, छोटों की शफकत, उलमा की कदर नहीं करता, उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। हजरत शाह साहब तशरीफ लाए हुए हैं, सैयदजादे हैं, मैं इनसे दरखास्त करूंगा दुआ वो फरमाए, दुआ वो फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, ताकि उनके उठे हुए हाथ अल्लाह उन्हें कबूलियत के लिए कबूल करे, उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा भी शामिल हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अतिक रिकाबना व रिकाब आबाइना व उम्महातिना व इख़वानिना व अख़वातिना व औलादिना मिनन नार या ज़ल जूदि वल करम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इस्तअमिलना बिसुन्नति नबिय्यिका व हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
वअइज़ना मिन मुज़िल्लातिल फितन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा ला तहरिमना खैर मा इंदका लिशर्रि मा इंदना या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह हम सब का बैठना कबूल फरमा। मौलाना साहब की उम्र में बरकत नसीब फरमा और या अल्लाह इनके फैज़ को या अल्लाह पूरी दुनिया में या अल्लाह इनके फैज़ को फैला और या अल्लाह हम सब को भी इनकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और या अल्लाह सब हाज़रीन की दिली हाजात को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह या अल्लाह जो लोग भी तेरे दीन की खिदमत जिस हाल में कर रहे हैं सब की खिदमत को कबूल फरमा, हमें उनका मुआविन और मददगार बना। ऐ अल्लाह मदारिस को आबाद फरमा। या अल्लाह इस जलसे को मुनक़िद करने में जिन हज़रात ने हिस्सा लिया है सबको बेहतरीन जज़ा नसीब फरमा और या अल्लाह इसका सवाब इनके हम सब के वालिदैन के अरवाह मुबारक को हदिया फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के टुकड़े बना और हमें या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को चुन चुन के इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और या अल्लाह शरीयत मुत्तहरा अला साहिबे अस्सलातु वस्सलाम की पाबंदी नसीब फरमा। या अल्लाह हर हाल में या अल्लाह शरीयत पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और जहाँ जहाँ भी मुसलमान कुफ़ार से लड़ रहे हैं मुसलमानों को गालिब और कुफ़ार को मग़लूब फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह या अल्लाह मुसलमानों का रोब और दबदबा कुफ़ार पे डाल दे और या अल्लाह मुसलमानों को मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद फरमा और कुफ़ार के आपस में इंतशार पैदा फरमा। ऐ अल्लाह उनको आपस में लड़ा दे और या अल्लाह मुसलमानों को तमाम दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद फरमा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक बना। ऐ अल्लाह हमारे बद आमाल हुजूर की खिदमत में पेश न फरमा, हमें सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह या अल्लाह हमें ख़ुद भी बाजमात नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और हमारे बच्चों को भी हमारे घर में या अल्लाह दीन के चर्चा पैदा फरमा और या अल्लाह कुरान का नूर नसीब फरमा, घरों को ज़िक्र के साथ आबाद फरमा और हमारे मशाइख के दर्जात बुलंद फरमा, उनको बेहतरीन जज़ा नसीब फरमा, उनका साया हमारे सरों पर कायम फरमा, हम सब की इस्लाह फरमा दे। हमें या अल्लाह पेशानी के बालों से पकड़ कर अपने रास्ते पे चला। ऐ अल्लाह भटकने से महफूज फरमा। रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बिसय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला जज़ल्लाहु सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना खैरम बिमा हुवा आलु। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह हर वो खैर जो तुझसे तेरे नबी ने मांगी हम सबको नसीब फरमा, हर शर जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी हम सबको पनाह नसीब फरमा, हलाल की बरकत वाली सबको वसी रोज़ी नसीब फरमा, हराम के लुक़मे से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह या अल्लाह हमारे बच्चों को भी या अल्लाह दीन की मोहब्बत नसीब फरमा, दीनदारों की मोहब्बत नसीब फरमा, हमें उलमा की जूतियाँ सीधी करने की सआदत नसीब फरमा और बाअदब और बानसीब बना, बेअदबी से महफूज फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्क़ि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मस्तूरात से गुजारिश है